आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन रेल रियायत में क्या व कैसे पाएँ सुविधा, यानी कि सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक जो है वो रेलवे में कैसे वो लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में भी जो भी सीनियर सिटीजन है उसको जो है लाभ आप कैसे दिलाएंगे। मैं आज हम बात कर रहा हूँ रेलवे में सीनियर सिटीजन को क्या सुविधा मिलती है। ठीक है, कई बार हम लोग सीनियर सिटीजन दोहराते हैं, लेकिन किसी को जो है मालूम पता ही नहीं होता है किसी को कि सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ नागरिक। लेकिन अभी भी लोग जो है पता नहीं है उनको सीनियर सिटीजन हम किसको बोलेंगे, सीनियर सिटीजन क्या है, इसकी उम्र क्या होती है, सीनियर सिटीजन किसको जो है बाद में बोला जाता है, यानी कि उम्र जिसका 60 साल से पार कर जाता है उसे हम सीनियर सिटीजन कह सकते हैं। जो भी व्यक्ति पुरुष है या महिला है, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं कि जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। जिस भी पुरुष की उम्र 60 वर्ष हो गई हो वो सीनियर सिटीजन हो गए, यानी कि पुरुष महिला दोनों 60 के पार करेंगे तो वो सीनियर सिटीजन ही कहलाएंगे। लेकिन महिला के लिए क्या है, उम्र है तो महिला के लिए छूट दी गई है। यहाँ पर जो भी महिला 58 साल की उम्र हो गई है वह वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन कहलाता है। ऐसे आप मान लीजिए रेलवे में क्या है कि 60 साल से उम्र को जो है पुरुष को सीनियर सिटीजन माना जाता है, लेकिन 58 साल की उम्र के बाद से ही महिला को जो है सीनियर सिटीजन मान लिया जाता है। ये क्या है कि उनको आप अगर यदि बुकिंग करेंगे तो आप जाइएगा रेलवे के वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको देखिएगा सीनियर सिटीजन जो ही आप चुनिएगा उसमें महिला पुरुष का ऑप्शन दे दिया जाता है। आप अगर यदि महिला को चुनते हैं तो आपको मिलेगा उसमें कि उसका 100 सीट एकदम रिजर्वेशन में दिख रहा है। पुरुष का जो है पहले पुरुष का कम रहता है 60 साल की उम्र के बाद ही। तो आप जैसे ही नाम भरिएगा तो उम्र जब भरिएगा तो महिला का 58 साल की उम्र में नहीं डालेगा, सीनियर सिटीजन में आपका गिनती हो जाएगा। लेकिन पुरुष वाला जो है 60 साल के बाद ही गिनती होता है, वो पहले नहीं होता है सीनियर सिटीजन में। यानी कि एक तरह से मानिए कि महिला को जो है 2 साल का जो है छूट दिया गया। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन जो है रेलवे में क्या क्या लाभ मिलती है। एक लाभ तो आपको हम बता चुके हैं अभी, उम्र के बाद जो होता है कि महिला को जो है उसका लाभ दिया जा रहा है, पुरुष को भी 7 साल के बाद दिया जा रहा है। दोस्तों हमारे देश में रेलवे को जो है लाइफ लाइन कही जाती है, यानी कि 80-90% लोग रेलवे में जो है यात्रा करते हैं। रेलवे ही है जिससे हम आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। रेलवे में आरामदायक जो है सफ़र होता है और रेलवे हमारे भारत के लिए जो है लाइफलाइन कहा जाता है। रेलवे ही एकमात्र जो है यात्रा है जो कि पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं हम। सीनियर सिटीजन को जो है लाभ वो सुविधा दी जा रहा है वह है, सबसे पहले सुविधा जो है हर ट्रेन में जितने भी रेल हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जो सीट है वह आरक्षित होती है, यानी रिजर्वेशन कोटा होता है। सीनियर सिटीजन का अलग से रिजर्वेशन कोटा होता है। हर एक ट्रेन में जो है 200 टिकट जो है सीनियर सिटीजन को दिया जाता है, वही बाद में वेटिंग लिस्ट वाले को दे दी जाती है अगर यदि वो नहीं आते हैं तो सीनियर सिटीजन वाले को। आप कभी भी जब बुकिंग करेंगे आपके घर में जो वरिष्ठ नागरिक होगा उसका अलग से आप बुकिंग करेंगे। सीनियर सिटीजन का लाभ के तौर पर आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा, आपको पैसा में भी लाभ मिलेगा, आपको जो है बुकिंग उसका कन्फर्म जल्दी होगा, उसका जो है तुरंत बुक हो जाएगा। यदि आप देखते होंगे कि जितने भी उम्र 60 वर्ष से कम है, जब आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लेने जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उसको सीट कंफर्म मिल जाएगा, उनका रिजर्व रहता है। एक लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ है सीनियर सिटीजन को किस तरह की सीट मिलती है, तो बता दें कि उन्हें अपर सीट नहीं दी जाती, यानी कि चढ़ने वाला, चढ़ के उनको जो ऊपर में बैठने के लिए, बूढ़े लोग कैसे चढ़ेंगे, स्वाभाविक है, इसलिए उनको जो है नीचे वाला सीट ही अलॉट किया जाता है ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उन्हें लोअर सीट मतलब नीचे वाली सीट प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे इसलिए उसको जो है नीचे वाला सीट जो है दिया जाता है। आप नीचे वाला सीट भी बुक करेंगे फिर भी आपको ऊपर वाला सीट बुकिंग में मिलेगा। अगर यदि कम खाली रहेगा, वेटिंग में रहेगा तो जान लीजिए आप लोग, क्योंकि वो नीचे वाला सीट जो है बुकिंग रहता है स्पेशलिस्ट सीनियर सिटीजन वालों के लिए, वो नहीं पूछते हैं तो आपको जो है वेटिंग वाले जो रहते हैं उनको दे दिया जाता है। लेकिन कई गलती से उन्हें अपर सीट दे दी, यानी कि सीनियर सिटीजन को कहीं गलती से अपर सीट अगर दे दिया गया है जिन्हें उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन में हो सकता है आपको सीट गलती से दे दिया गया और रेलवे जो है जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। लेकिन जब आप ट्रेन में पहुँचेंगे वहाँ टीटी से बात करेंगे तो हमारी उम्र जो है इतनी है, उन्हें आधार कार्ड दिखाएंगे तो जो व्यक्ति वहाँ मौजूद होता है
वह समझ जाता है कि उन्हें जो है गलती से अपर सीट दे दिया गया है, तो वहाँ पर टीटी आपके लिए लोअर सीट की व्यवस्था करेंगे और प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे जो सीनियर सिटीजन के जो हमारे दादा परदादा लोग हैं उनके लिए है, यानी कि उनको अगर गलती से अपर वाला सीट दे दिया गया तो वहाँ पर वो चढ़ नहीं पाएंगे। तो टीटी क्या करते हैं कि उनके लिए जो है व्यवस्था करती है, यानी कि जो सीट जो आदमी जो व्यक्ति नहीं पहुँचे वो सीट उनको नीचे वाला लोअर सीट दिया जाता है खोज के, ताकि आप जो है सही से यात्रा कर सकें। दूसरा, इतने भी जो है सीनियर सिटीजन हैं उन सभी के लिए जो चलने फिरने में बिल्कुल जो है दिक्कत होती है, मतलब चल बुल नहीं सकते हैं, तो जो है उनके लिए वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। व्हील चेयर मतलब आप समझ रहे होंगे, जो व्यक्ति को बैठाकर पीछे से एक आदमी धक्का देकर लेके जाते हैं, आप कहीं कहीं देखे होंगे, वो व्यवस्था जो है किया गया है। इसके लिए आपको पहले से आवेदन देना होगा, बताना होगा कि जो है यह व्यक्ति जो है ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है। मतलब आप पहले से जानकारी देंगे स्टेशन में कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल से उम्र पार कर गया है, चल फिर नहीं सकता है, तो उनको जो है व्हील चेयर का व्यवस्था रेलवे कराई जाती है, रेलवे के द्वारा की जाती है। वहाँ पर होती है रखा हुआ, आपको वो यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। पहले कई बार देखा होगा कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है रेलवे में यात्रा करते हैं, तब उन्हें जो है कई व्यक्ति परेशान करते हैं। सही बात है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो ऐसे बदतमीजी भी करते हैं, उसका सामान भी चुरा लिया जाता है या कभी छीन लिया जाता है। इस कंडीशन में आप एक इम्पोर्टेंट नंबर है जिसमें आप जो है सभी लोग नोट कर लें, वह नंबर है 139। आपको रेलवे में कोई भी परेशानी हो, जैसे कि आपका सीट पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, आप रेलवे में जब गए, आपका सीट पर आप खुद नहीं बैठ पा रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो आप जो है 139 पर जैसे ही कॉल करेंगे, आपका अगला नज़दीकी स्टेशन पर जो है वहाँ पर 2 टीटी चढ़ेंगे और जो है 2 गार्ड भी चढ़ेंगे, आपके पास आपको कॉल करते हुए पहुंच जाएंगे और वो जो है आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप जैसे ही बताएंगे कि मेरा सीट पर ये लोग बैठे हुए हैं, वो उनको हटाकर आपको वो सीट अलॉट जो आपका सीट है वो कर दिया जाएगा और आपको जो है सुविधा दिया जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम हो आप 139 पर कॉल करेंगे। आप अगर यदि एक भी बार 139 पर बात नहीं किए तो एक बार आप सफ़र में जब भी जाएँ, आपको कोई भी परेशानी हो 139 यानी कि 139 पर डायल करके उसका लाभ ले सकते हैं। आप एक बार उसका यूज करके तो देखें, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। दोस्तों, आप इस नंबर से जैसे ही बात करेंगे, हमें दिक्कत हो रही है, हमें धमकाया जा रहा है या हमें कोई ज़बरदस्ती सीट से उतार दे रहा है या हमें किसी भी गलत तरीक़ा से जो है हमें टच कर रहा है, शिकायत दर्ज कराएंगे, तो जो है उस बोगी में रेलवे पुलिस आपके लिए तुरंत पहुंच जाएगी, यानी कि अगला स्टेशन में पहुंच जाएगी। आप सभी बात समझें और जाननी चाहिए और इसका लाभ जो है उठाना चाहिए। अगर यदि वो आपके बोगी के आसपास होंगे तो चलती ट्रेन में भी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन कन्फर्म है कि अगला स्टेशन में आपको मिल जाएंगे, मतलब उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और एक सुविधा थी जो 2019 तक ही लोगों को प्राप्त हुई। पहले जो है सीनियर सिटीजन जो है में जो महिला पुरुष थे उन सभी को किराए में छूट मिलती थी, लेकिन यह छूट 2019 तक ही मिला। जब से कोरोना आया तब से जो है उसे कम्प्लीटली जो है बंद कर दिया गया, मतलब वो बंद हो गया। पहले क्या होता था कि 2019 के पहले जो सीनियर सिटीजन होता था उसको जो है अमाउंट में भी कुछ छूट दिया जाता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। अब जो है जो आपको लग रहा है वो उनको भी लग रहा है, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि कंफर्म सीट मिलेगा, उनका वो वेटिंग तक कंफर्म मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। अब ये सुविधा उनके पास है। अब लोगों को ये जो है उम्मीद थी कि नए बजट में रेलवे सरकार जो है यह सुविधा फिर से लागू कर दिया जाएगा, प्रदान करेगा, लेकिन ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। मतलब कोई भी सुविधा इस तरह का चालू नहीं किया गया। पुराना वाला जो है अभी वही चल रहा है, यानी कि सीनियर सिटीजन और एक आम नागरिक का जो पैसा लगता है रेलवे में समान लगता है, किसी का कोई अंतर, लेकिन उसको जो है सिर्फ छूट दिया गया है सीट में, ताकि उनका जो है कन्फर्म हो जाए। या ऐसी कोई 2025 में नहीं हुआ, घोषणा भी नहीं हुआ है कि सीनियर सिटीजन को 2025 में फिर से किराए में डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अपने जो है मन में सोच रहे होंगे कि किराए में जो है छूट मिलेगा, ऐसा कोनो बात नहीं। छूट मिलेगी तो रेलवे में ये जो है सब कुछ अभी घोषित नहीं किया गया है, मतलब चालू नहीं किया गया, घोषणा नहीं किया गया है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह का जो है छूट जो है रेलवे में अभी तक चालू नहीं हुआ है। हालांकि आपको रेलवे में मेडिकल और आपके खाने की सुविधा मिलेगी, लेकिन आपको किराए की सुविधा नहीं मिलेगी। खाने की भी जो सुविधा कैंटीन का जो उसमें उपलब्ध रहता है, तो उसमें आपको जो है अमाउंट लगता है, यानी कि आपको
कुछ रियायत दिया जाता है। जैसे कि आप रेलवे में रेल नीर यदि आप लेंगे, जो आपको पानी का बोतल आपको बाज़ार में 20 रुपया बोतल मिलता है, वो आपको वहाँ पर 15 रुपया का टैग लगा के देगा, यानी कि उसमें दाम लिखा हुआ रहेगा आपको 15 रुपया। आप जैसे बाज़ार में कहीं भी आप अभी पानी का बोतल खरीदिएगा तो आपको 20 रुपया का दाम लिखा हुआ रहेगा और 20 रुपया आपसे लिया जाएगा। लेकिन ट्रेन में ऐसी जो है कुछ बात नहीं है, आपको 15 रुपया ही लिया जाएगा, उसमें 15 रुपया लिखा हुआ भी रहेगा। यदि आपसे 20 रुपया मांगा जाए तो जो है आप कंप्लेन भी इसका कर सकते हैं, उसको वहाँ से बेचने वाला निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आप 139 पर इसका आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है 15 रुपया में वो बोतल दिया जाता है, आप ले भी सकते हैं। वो 5 रुपया का चेंज नहीं होने के कारण वो 20 रुपया लेते हैं। आप उनको यदि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या उसको बोलेंगे कि हम इतने ही देंगे, आपको देना पड़ेगा, तो वो आपको दे देंगे। ऐसा जो है सुविधा रेलवे में है, 15 रुपया में ही मिलेगा। खाना पीना में भी जो मिलता है वो भी महंगा बेचता है। आप अगर उनको बोलेंगे हमको इतना में ही देना पड़ेगा, इतना इसका रेट अगर आपको जानकारी है तो आपको उतना में ही दिया जाएगा। कंप्लेन करेंगे तो फिर उसको वो जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दोस्तों आज हम जो है आपसे हम बात किए रेलवे में जो है सीनियर सिटीजन को मिलने वाले लाभ के बारे में। आगे भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।